गया आपका? चलो आप चलो अब मैं क्लास कंटिन्यू करते बेटा। चलो आप ठीक है? ओके ओके। Hello everyone, this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine and hope so आप सभी का जो एग्जाम है एसटेट का वो अच्छा गया होगा, बेहतर किया होगा। क्वेश्चन पेपर जो था वो ये भी नहीं कह सकते हम कि ज्यादा इजी था, ना ये कह सकते कि ज्यादा डिफिकल्ट था। 20 का पेपर था, अच्छा पेपर था। होप सो आप लोगों का अच्छा गया होगा। आप लोगों के अच्छे फीडबैक भी मिले हमें कि आप लोगों ने आखिर में जो एसटेट टीजीटी में जो मैंने 16 मार्क्स का करवाया था वो मोस्टली बच्चों का क्या करेक्ट भी गया होगा। कुछ क्वेश्चन में डाउट थे, मैंने बोला भी था आंसर की कराते टाइम किड्स में भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो आंसर की जो फिलहाल आई है उसमें भी काफी ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं और जो हमने सोल्व करवाए हुए उसमें भी है। तो यह प्रॉपर हम कह नहीं सकते कि भाई उन क्वेश्चन जो आप लोगों को डाउट लग रहे कि वो है या नहीं है, वो तो आप रिजल्ट ही बताएगा या जैसे मैं ढूंढ भी रही हूँ कि आंसर जो एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। एसटेट जो था वो हमारा हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम है वो सीटेट का होने वाला है और सीटेट का भी हमें एसटेट की तरह ही प्रिपरेशन करनी है जम के। मैथ साइंस की गारंटी मैं लेती हूँ कि मैथ साइंस की आपकी फुल प्रिपरेशन की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले बोला था कि एसटेट में भी और एनवीएस की जब तैयारी कराई थी मैं तब भी कि जो भी पेपर अटेम्प्ट होता है आपका या जो भी पेपर आता है आपका क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें मैथ की एनसीईआरटी बेस आता है। एसटेट में आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझा होगा, मैं बार बार बोल रही थी कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा और एज इट इज एसटेट के पेपर में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आ रहे थे और एनवीएस में भी सब कुछ 10th क्लास की एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आ रहे थे। जो एनसीईआरटी 10th क्लास का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर में मैं बात करूं तो लीनियर इक्वेशन एज इट इज क्वेश्चन आ रहे थे आपके और एसटेट में भी आ रहे थे आपके। जो टेबल है वो कंप्लीट कि भाई कौन सी रेड लाइन है, पैरेलल है, यूनिक सॉल्यूशन है, एनवीएस के कम से कम ना तो 5-6 क्वेश्चन भर के दिए हुए थे और वो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर भी कराया था। तो ट्रस्ट मी मैं ये बोल रही थी कि सीटेट का कंटेंट मेरा बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बेशक छोटा चैनल हो लेकिन कंटेंट ही बहुत अच्छे रहेंगे और ऑथेंटिक रहेगा। और आप लोग मैथ में क्या मैं चाहती हूँ कि आप लोग मैथ में भी अच्छा रिस्पॉन्स दें जैसे कि एसटेट में और एनवीएस में दिया वैसे हमारे सीटेट का रहे। तो बहुत ज्यादा लेक्चर हो गया आज की वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और जो तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या रहने वाली है आपकी कि 44/49 एंड 33/38 एंड 22/25 एंड 29/24 ये आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आप कैसे सोल्व करोगे? अब बोले कि रीअरेंज करके दिखाओ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के। हर बार एक क्वेश्चन ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का हर बार पूछा जाता है लेवल फर्स्ट के अंदर और लेवल सेकंड के अंदर। सी टाइप की मैं बात करूं तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कोई सा भी आपने निकालना हो ट्रिक्स दोनों की सेम रहेगी, असेंडिंग की भी और डिसेंडिंग की भी। क्लियर हो गया? सबसे पहले ट्रिक क्या कहती है कि आप क्या करो इनके गैप को देखो कि इनका गैप जो है वो क्या है, इक्वल है या नहीं है। गैप मतलब कि 44-49 में गैप देखे तो 5 आता है, इसमें 5 आता है आपका और इसमें कितना आता है 3 एंड इसमें कितना आता है 5 आता है आपका। गैप हमने देख लिया। अगर गैप आपका डिफरेंट आ रहा है तो क्या करोगे, जो ये गैप निकालने के बाद आपके पास नंबर आए इस नंबर को ऊपर वाला जो है नंबर उससे डिवाइड कर दो। जैसे 44 को डिवाइड किया 5 से, 33 को डिवाइड किया 5 से, 22 को डिवाइड किया 3 से, 24 को डिवाइड किया 5 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसको डिवाइड किया 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। क्लियर? इसको डिवाइड किया 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 10 आया तो क्या आएगा हमारे पास 3 3 जा 9 हो गया हमारे पास यहाँ तक। इसको डिवाइड किया 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर को चूज करते हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हम चूज करते हैं लार्जेस्ट नंबर को। असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें किसकी, असेंडिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें तो रीअरेंज करना आपको किसमें, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द 4.8 एंड 4.8 किसका होगा 24/29 का।
एंड फिर देन स्क्वायर क्या 6.6 किसका मान 33/38, 7.3 किसका मान 22/25 एंड 8.8 किसका मान 44/49, विच इज योर आंसर इन अरेंज किया आपने असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग अगर बात करें ट्रिक सेम चलेगी आपकी, ये नहीं कहेंगे कि भाई ट्रिक हमारी अलग चलेगी, ट्रिक सबकी सेम चलेगी। इसके अंदर इसमें क्या रहेगा लार्जेस्ट नंबर विच इज जी आएगा, देन उसके बाद ये नंबर आएगा, देन ये आएगा और देन ये आएगा। क्लियर दैट? यहाँ तक आया समझ में? असेंडिंग और डिसेंडिंग क्वेश्चन अगर आप इस टाइप के आ जाए तो आप ऐसे करोगे। अब काफी बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा अगर गैप इनके बीच में इक्वल आ जाए तो क्या करेंगे। गैप अगर इक्वल आ जाए तो ये देखना कि न्यूमरेटर में कौन सा नंबर आपका लार्जेस्ट है। न्यूमरेटर के अंदर जो नंबर आपका लार्जेस्ट रहेगा वही नंबर क्या रहेगा आपका बड़ा रहेगा। क्या बोला मैंने? अगर इनके बीच में गैप अगर यहाँ पे मेरा 5 आ जाता तो फिर ये चूज करते आप कि न्यूमरेटर के अंदर कौन सा नंबर आपका लार्जेस्ट है, जो नंबर आपका लार्जेस्ट है वही नंबर क्या रहेगा आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। डिसेंडिंग कुछ है तो वही लार्जेस्ट नंबर आपका रहेगा। क्लियर हो जाए यहाँ तक? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियर। स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास गिवन है घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बाइलैंग्वेज रहेगी हमारी क्लास, ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गिवन हमारे पास 194 मीटर स्क्वायर और उसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी गिवन है भाई 6 मीटर एंड उसकी जो चौड़ाई है ब्रेथ है वो कितनी गिवन है भाई 8 मीटर। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम, क्या निकालना है उसकी वॉल्यूम निकालना। तो सबसे पहले मतलब कि उसका आयतन निकालना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घनाभ का जो क्षेत्रफल है वो कितना क्या होता है। तो घनाभ का अगर हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है हमारे किसका घनाभ का फॉर्मूला। अब ये जो है कुल क्षेत्रफल जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का वो कितने की इक्वल है 144 की इक्वल है। कुछ नहीं करना वैल्यू पुट करते जाओ। आपके पास जो लंबाई चौड़ाई गिवन है, लंबाई गिवन है 6 मीटर, ब्रेथ गिवन है 8 मीटर, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे 8 6 48 भाई 8 48 से तो होते हैं ना। ये हो गया कितना हमारे पास 8H, ये हो गया 6H इज इक्वल टू 144। क्लियर है? तक ये 2 मल्टीप्लाई इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 48 प्लस 14H इज इक्वल टू डिवाइड करोगे 2 9 18 2 7 14 14H। 97 में से 48 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 17 में से 8 गया 9 ओके और 8 में से 4 गया 4। H इज इक्वल टू 49 बाय में 14 कैंसिल करोगे 2 और 7 मतलब कि हाइट कितना है हमारे पास 7/2 आ चुकी है। वॉल्यूम निकालने मतलब कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है L × B × H। अब मैं सारे फॉर्मूले कराऊंगी क्यूबॉइड के मतलब घनाभ के जितने भी आपके आ जाए। डायगोनल्स कैसे निकालेंगे हम, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, आयतन ये हो गया हमारे पास, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो गया, वक्र या हम बात करें कुल की जगह अगर आपके पास ओनली पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। L × B × क्या हो गया H आपका, तो 6 × 8 × 7 बाय में 2 कैंसिल कर दो 3 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 8 या 24 और 24 को जो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया हमारे पास 7 × 28 2 7 14 2 16 विच इज योर ऑप्शन 168 सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है, मीटर गिवन है या सेंटीमीटर गिवन है, जो भी गिवन है उसकी यूनिट लगाओगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर किया हमने, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में गैप अगर डिफरेंट आता है तो हम क्या करेंगे, अगर गैप डिफरेंट है अलग अलग है तो जितना वो डिफरेंट आ रहा है उसको हम न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे, हम चूज कर लेंगे उसमें से इजीली कि कौन सा नंबर आपका लार्जेस्ट है। अगर लार्जेस्ट नंबर डिसेंडिंग पूछ है तो नंबर लगाएंगे हम, असेंडिंग है तो हम चूज करेंगे सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को।
अगर गैप इनका इक्वल आता है देन हम चूज करेंगे न्यूमरेटर के अंदर कौन सा नंबर आपका बड़ा है। जो नंबर आपका बड़ा रहेगा वही क्या रहेगा, आपका लार्जेस्ट नंबर कहलाएगा। क्लियर हो दैट यहाँ तक। देन सेकंड क्वेश्चन हमने क्यूबॉइड किया कि हमने पता चला कि भाई स्टेटमेंट के अंदर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल गिवन है एक घनाभ का, हमने फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू डायरेक्ट इसमें हमने पुट किए। देन आयतन पूछा, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। क्लियर हो दैट यहाँ तक। अगर इसी में आपका क्यूब अगर आ जाए, भाई क्यूबॉइड है, अब क्यूब का कर लेते हैं। अगर क्यूब पूछे आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब कि घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब घन का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता होगा, होप सो। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होगा 6l²। जो साइड गिवन होगी उसको 2 टाइम्स मल्टीपल करके 6 से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज द कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर घन का विकर्ण की पूछे, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, घन का विकर्ण पूछे निकालना, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√3 होता है। क्या होता है, a√3। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आपके पास कि इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, अगर एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर है एंड उसकी जो हाइट है, अगर वो हाइट दे दी जाए आपके पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर, देन फिर ये बोला गया कि if one of the parallel side is longer या more than the other by 6 centimeter। क्या बोला, if the one of the parallel side is 6 centimeter more या large than another side। क्या गिवन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है और उसकी जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, और बोल रहा है कि जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरे की 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये बताएं कि जो अनदर साइड है वो बताओ कितनी है आपके। भाई ट्रेपेजियम में कुछ इस शेप में बनता हमारा, नहीं बनता हमारा। अब ट्रेपेजियम में सबसे पहले ये देखो एरिया क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब h। अब ये कितनी गिवन आपके पास 105 है, कितनी गिवन 105 इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर एक साइड हमने x मान ली, दूसरी बोल रहा मोर देन 6 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी x + 6 हो जाएगी नहीं हो जाएगी x + 6। और h कितना गिवन है भाई, हाइट कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर। मतलब एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, और एक समांतर जो भुजा है वो दूसरी भुजा के 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये बताएं जो अधिक साइड आपने मांगी वो कितनी हो जाएगी। भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने ओनली फॉर्मूला हमें पता है, हमने फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें पुट कर लिया ना पुट हमने। अब ये 2 डिवाइड इस साइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 210। एक x ये है, एक x ये है, 2x हो गया प्लस में 6 और बाहर क्या हो गया 7। अब ये जो 7 मल्टीप्लाई में ये भी साइड आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हो गया 30 इज इक्वल टू 2x प्लस में क्या हो गया 6, इस साइड क्या हो जाएगा -24 हो गया। 24 इज इक्वल टू में 2x और x की वैल्यू कितना है हमारे पास 12। अगर एक भुजा हमारी 12 है तो दूसरी जो लार्जर भुजा रहेगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 18। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 और 6 18। ठीक है, अगर स्मॉलर पूछे तो 12 आएगा आंसर, लार्जर पूछे तो कितना कर दोगे आप 18 कर दोगे। क्लियर यहाँ तक। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर इसी में आपका ये तो था भाई हमारा क्या एरिया किसका समचतुर्भुज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, और मैं भाई मैथ्स चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं उन फॉर्मूले की मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, आप लोग वहां पे विजिट कीजिए चैनल के ऊपर और इजीली
आपने भाई फॉर्मूले जो है वो याद कर लो, नोट डाउन कर लो, एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और फिर भी अगर दोबारा से वीडियो चाहिए तो मैं कल फिर फॉर्मूले की सारी वीडियो बना दूं मेंसुरेशन की। सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, ट्रेपेजियम हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पॉलीगन हो गया, हर क्वेश्चन इनमें से हर एक में एक दो क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे हर एग्जाम में, कोई सभी एग्जाम में। लेकिन ये फॉर्मूले तो याद होने चाहिए कि डायगोनल्स निकाल तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, एरिया निकालना तो कौन सा फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का कौन सा होगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो जैसे कि ये आ गया आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सिलेंडर का कि इफ द कर्व सरफेस को हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज कितना गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस या बेस बोले तो रेडियस कितनी आपके पास, रेडियस इज कितनी है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट निकालो इसकी। भाई जो सिलेंडर, तो सबसे पहले देखो मैं आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है आपका, एक तो होता है सिलेंडर क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब बेलन का आयतन, ठीक है। एक होता है आपका कर्व सरफेस मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का। एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आयतन पूछे तो फॉर्मूला लगा देना पाई आर स्क्वायर एच। पाई ब्रैकेट में मेंशन रहेगी कि वो 3.14 अप्लाई करवाना चाहता है या 22/7 अप्लाई करवाना चाहता है, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगी। जैसे इस क्वेश्चन में ना मैं अप्लाई करनी 3.14 अप्लाई करनी है। कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का, तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। एंड अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, होता नहीं होते फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओ कि वॉल्यूम पूछा है, कर्व सरफेस पूछा है या टोटल सरफेस। भाई कर्व सरफेस पूछा है मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो भाई हमें पता है कि फॉर्मूला तो 2 पाई आर एच हो गया और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। भाई हमें पाई है, पाई हमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पुट करना है 3.14, आर हमें गिवन है 3 गिवन है, एच हमें निकालना है इज इक्वल टू 94.2। बताओ इस क्वेश्चन कुछ और है ये सोल्व करने का, क्या रह गया, आंसर सोल्व करना रह गया, बस आंसर आपका निकल जाएगा। मल्टीप्लाई है, इस साइड आके सब कुछ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हो गया डिवाइड। पॉइंट में कंफ्यूज है तो इसको पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 कर दो, इसका कर दो 100, पॉइंट गया हट, एक से एक जीरो कैंसिल, ये देखो कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 कट गया, 3 से 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया 5, लो h की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 सेंटीमीटर आ गई, मतलब बेलन की जो ऊंचाई वो कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेपर में हर बार आता है सिलेंडर के क्वेश्चन, सिलेंडर कोन के क्वेश्चन। अगर कोन आ जाए आपके पास, शंकु का आयतन, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाए, एच टाइप के पेपर में आ रहा था कोन का क्वेश्चन, ठीक है, उसमें हमें क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना था हमें। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद सीएसए मतलब वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। एंड कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का, फॉर्मूला था पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। हमारा एस टाइप का क्वेश्चन टीजीटी का वो ही इसके फॉर्मूले के रिगार्डिंग आ रहा था। तो जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी फॉर्मूले वाली और मैंने इस टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा सोल्व कराए तो उनका क्वेश्चन तो पक्का 100% 1 सही गया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है भाई आपका गोले का पूछा जाता है। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब कि गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाइलैंगुअल, मैंने बोला बाइलैंगुअल रहेगी, कभी हिंदी और इंग्लिश को करते रहो। गोले का आयतन भाई फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सेम रहता है गोले का, वो क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आता है आपका अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब।
और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल या हम बोले वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल वही टोटल या कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है किसका अर्धगोले का। ठीक है, अगर हम सर्कल की बात करें, देखो मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दी दोबारा से। ठीक है, तो आप लोगों को अपना 100% देना है। गोले का सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं सर्कल की। सर्कल में अगर आपका सर्कमफेरेंस पूछे, परिधि पूछे, वृत्त की परिधि तो 2 पाई r, अगर क्षेत्रफल पूछे तो पाई r स्क्वायर रहेगा आपका। ठीक है, क्या रहेगा आपका पाई r स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा था आपका पाइथागोरस का। पाइथागोरस के फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर। लो सारे फॉर्मूले करा दिए मैंने। ठीक है, समचतुर्भुज का बता दिया मैंने मतलब ट्रेपेजियम का बता दिया, सिलेंडर का बता दिया है, कोन का बता दिया, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सर्कल और पाइथागोरस जो आपके क्वेश्चन में पेपर में आते ही आते हैं। सी टेट का रिगार्डिंग जितने भी यूज होंगे सारे मैंने बता दिए हैं, तो आप लोग रिवाइज कर लेना, नोट करते रहना, कभी पेपर में ढूंढते रहो कि फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा। ठीक है, और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगते हैं इनके अंदर, इनमें कोई ट्रिक भी यूज नहीं होती। हाँ ट्रिक उनमें यूज होगी जिनमें परसेंटेज में साइड गिवन होगी और उनकी ट्रिक बड़ी जबरदस्त है। ठीक है, वो भी हम कॉन्सेप्ट जल्दी लेके आऊंगा आपके सामने। तो आज की वीडियो में हमने मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, सिलेंडर, कोन, ट्रेपेजियम, क्यूबॉइड, क्यूब। ठीक है, और ये कोन का फॉर्मूला मैंने बता दिया कि ये अप्लाई होगा। क्लियर ऑलरेडी यहाँ तक। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो नंबर सिस्टम के ऊपर रहेगी। वैसे तो मैंने सी टेट के ना हर चैप्टर नंबर सिस्टम हो आपका, अलजेब्रा हो आपका, पॉलिनोमियल हो, सारे बिल्कुल बेसिक से करा दिए SICI। अब तो बस ओनली आपकी PYQ स्टार्ट होगी और ऑनलाइन जो बेस आपका हुआ था लास्ट टाइम जो हुआ था उसके मैंने PYQ डाल दिए हैं, तो आप लोग अगर विजिट कर लेना जरूर चैनल के ऊपर। और जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो मैं उनको बता दूं कि भाई हमारा जो चैनल है वो एक टीचिंग लेवल के लिए है, डेडिकेटेड करता हूं उन्हीं को ही। और इसमें क्या है कि आप लोगों के जो मैथ है, मैथ के क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व करवाए जाते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि मैथ का बहुत ज्यादा फोबिया रहता है बच्चों को, जल्दी ना समझ में नहीं आता। ये अलझे रहता है कि इसमें हम क्या ट्रिक लगाएं क्या ट्रिक ना लगाएं, और ट्रिक के पीछे क्यों भाग रहे हो। हाँ ये मैं मानती हूँ कि टाइमिंग कम रहता है एग्जाम के अंदर, कुछ क्वेश्चन में हमारी ट्रिक अप्लाई होती है, लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई ट्रिक अप्लाई नहीं होती भाई। उसमें जो होते हैं वो फॉर्मूले काम आते हैं आपके। जिन बच्चों के फॉर्मूले याद ना वो जब खेल जाएगा क्वेश्चनों से और सब क्वेश्चन इसलिए सोल्व भी हो जाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हुए पेपर के अंदर, आप लोगों ने देखा भी होगा अपने एनवीएस और एसटेट के एग्जाम में भी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो हमारे नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, PYQ ही, ये भी PYQ क्वेश्चन थे। अब आगे और कराते तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। एंड साइंस की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है सी टेट के रिगार्डिंग।